दांत आपने निकलवा लिया है, अब उसके बाद उसकी जो केयर है, पोस्ट ऑप केयर कह लें, आफ्टर केयर कह लें, या पोस्ट एक्सट्रैक्शन केयर कह लें, तो दांत निकलवाने के बाद की जो आपकी एहतियात है वो क्या क्या एहतियात है और उसकी जो है वो अहमियत कितनी है। इसकी अहमियत इतनी है कि हम चाहे जितना अच्छा दांत निकाल लें, चाहे जितना कम जख्म में लीस्ट इन्वेसिव वे में दांत निकाल लें, और चाहे जितनी अच्छी मेडिकेशन दे दें, और चाहे आप जितनी अच्छी मेडिसिन जितने दिन खा लें, लेकिन अगर वो जो एहतियात या इंस्ट्रक्शन या जो गाइडलाइंस हैं अगर वो आपने फॉलो नहीं की तो आपका जो ज़ख़म है वो ठीक नहीं होगा, वो कॉम्प्लिकेट करेगा, वो इन्फेक्शन करेगा और आपको परेशानी होगी। तो इसलिए ये वीडियो मैं बड़ी डिटेल से एक एक डिटेल में दूंगा आपको। लेकिन आपने अगर दांत निकलवा लिया है और अब ये आप वीडियो देख रहे हैं, या अब आपने जाना है दांत निकलवाने और आप पहले से ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोनों केसेस में अगर आपके पास एक बॉल पेन है और एक ब्लैंक पेज है तो वो ले लें, और जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनको राइट डाउन कर लें और इनको फॉलो करें। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसको ना हम कैटेगराइज, मतलब एक स्टेप वाइज हम पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको फॉलो करने में, समझने में आसानी हो। कि जब आपका दांत निकल गया है तो उसके बाद पहले आधे घंटे में आपने क्या एहतियात करनी है, पहले 24 घंटे में आपने क्या एहतियात करनी है, उसके बाद 3 दिन तक आपने क्या एहतियात करनी है, और अगले पूरे हफ्ते तक और पूरे महीने तक आपने क्या एहतियात करनी है। ये मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आधे घंटे की जो एहतियात है वो क्या है। तो सबसे पहले जब आपके डेंटिस्ट ने आपका दांत निकाला है तो उन्होंने एक काम करना है कि वो एक वेट गाज लेके उसको स्क्वीज करके, उसको थोड़ा सा वेट करके, पैक बना के वो आपके ज़ख़म के ऊपर जहाँ से दांत निकला है वहीं पे रख के आपको कहेंगे दांत, मुंह बंद करें, दांत मिला लें, और इस तरह से मिलाएं कि उस पर प्रेशर आए। वो जो ज़ख़म है, ऊपर वाला दांत अगर नीचे वाला निकाला है तो ऊपर वाले दांत की मदद से वो जो दबाव आएगा, या नीचे वाले दांत की मदद से दबाव आएगा अगर ऊपर वाला दांत निकला है। तो दोनों सूरतों में मकसद ये होगा कि उस ज़ख़म के ऊपर दबाव आए और वो जो ज़ख़म है वो प्रेस हो और वो जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। तो ये जो आपने प्रोसीजर है, ये जो आपने काम करना है, अब आपके मुंह के अंदर जो रखा हुआ है, ये आपने आधे घंटे तक रखना है मुंह के अंदर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो फ्रेश ब्लीड कर रहा है आपका ज़ख़म, उसमें से दांत निकला है, वो जो सॉकेट है वो खाली हो गई है, तो उस सॉकेट के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड रुक जाए, उस सॉकेट के अंदर तक ही लिमिट हो, बाहर ना आए। तो स्क्वीज जब होगा तो बाहर नहीं आएगा। तो आधे घंटे का रखने का ये मकसद होता है कि खून वहीं पे जम जाए और क्लॉट बन जाए। इस दौरान आपने कुछ एहतियात करनी है उसको मुंह के अंदर रख के। एक तो आपने बोलना नहीं है, चबा के दबा के रखना है उसको। दूसरा, आपने थूकना नहीं है। तीसरा, आपने कुली नहीं करनी इस दौरान। अगर इन तीनों में से कुछ भी करेंगे तो वो अपनी जगह से हिलेगा और आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, आपका क्लॉट नहीं बनेगा। जब आपका क्लॉट नहीं बनेगा तो आपका जो जख्म है वो भरेगा ही नहीं, आपका खून जारी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आधे घंटे के बाद जब आपने वो क्लॉट, वो जो कॉटन है वो निकाली है बाहर, तो फौरन आपने आइसक्रीम लेनी है। आइसक्रीम बगैर पिस्ता और बगैर बादाम वाली लेनी है। पिस्ता या बादाम आइसक्रीम में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आइसक्रीम है वो सिंपल हो, प्लेन हो, वनीला आइसक्रीम हो, कोई भी लें आप। इस तरह से लें कि वो जख्म के ऊपर टच करे आइसक्रीम। अगर आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप ठंडा जो यख पानी है वो पी लें, और इस तरह से पिए कि उसको मुंह के अंदर थोड़ी देर रखें ताकि वो जख्म को टच करे ठंडा पानी। और वो जो ब्लीडिंग है, होता ये है कि ठंडा पानी या ठंडी चीज़ कोई अगर टच करे तो उससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है और जो खून जारी होता है वो रुक जाता है। तो ये एहतियात इसलिए है। उसके बाद जब आधा घंटा गुजर गया तो अब आपने मुंह के अंदर से वो निकाल लिया, आइसक्रीम भी खा ली। उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ौरन वो जो मेडिकेशन दी है, प्रेस्क्राइब की है डॉक्टर ने, उस मेडिसन में पेन किलर भी होता है, एंटीबायोटिक भी हो सकता है, वो मेडिसन आपने फ़ौरन ले लेनी है आधे घंटे बाद। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो जैसे ही आपने वो जो इंजेक्शन लगा के उन्होंने सुन किया था, लोकल एनेस्थीसिया दिया था, तो अब वो सुन का असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। वो जैसे ही ख़त्म होगा, उधर से आप दवाई लेके बैठे होंगे तो आपको पेन का इशू नहीं होगा। और अच्छा, उसके बाद जो है, जब आपने दवाई ले ली, उसके बाद शुरू हो जाती है 24 घंटे की एहतियात। अब आपने अगले 24 घंटे क्या करना है। ये जो 24 घंटे हैं ये बहुत क्रिटिकल है। इन 24 घंटों में वो जो क्लॉट आपने आधे घंटे में बनाया है उसको स्टेबलाइज और स्ट्रांग और स्ट्रेंथ देनी है, उसको हार्ड करना है। और इन्हीं 24 घंटों में या तो वो क्लॉट जो है वो अच्छी तरह से बन जाएगा,
या फिर वो डिज़ॉल्व हो जाएगा या वो डिसलॉज हो जाएगा, वो अपनी जगह से हट जाएगा। दोनों सूरतों में अब देखें आपके साथ क्या होगा। अगर तो आपने 24 घंटे एहतियात अच्छे से की तो आपका क्लॉट बहुत अच्छा रहेगा, आपका ज़ख़म बहुत जल्दी भर जाएगा। अगर इन 24 घंटों में आपने ये एहतियात जो मैं अभी बताने लगा हूँ ना की, तो आपका जो है वो क्लॉट डिसलॉज होगा और जिसके नतीजे में आपका ज़ख़म जो है वो डिटीरियोरेट करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगले 24 घंटे, पूरा 24 घंटे आपने थूकना नहीं है। अगर आपको थूकना पड़ गया है तो अब बड़ा हल्के से आराम से थूकना है, ज़्यादा नहीं, ज़ोर से बिल्कुल ही हो थूकना शुरू कर दें बहुत बहुत कि यार निकालूं हर चीज़ बाहर, इस तरह नहीं करना, लड़ना नहीं है, बड़े आराम से हल्के से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब आप थूकते हैं तो आपके मुंह के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसके नतीजे में सक्शन डेवलप होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक दूसरा, आपने कुली अगर करनी है तो हल्के हल्के से, कोशिश करें ना करें ज़्यादा कुली, अगर करनी है जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करना है तो हल्के हल्के से कुली करें। और दूसरा, आपने स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने जूस पीना है, पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कुछ भी लेना है तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, मिर्चों वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, सख्त ग़िज़ा नहीं खानी है। तो ये सारी चीज़ें 24 घंटे के लिए ये बहुत अहम है। आपने थूकना नहीं है और आपने ज़्यादा कुलियाँ नहीं करनी क्योंकि इन 24 घंटों के दौरान वो जो क्लॉट बना था वो बहुत नरम होता है। उसके बाद अगली हम एहतियात की तरफ आते हैं कि अब अगले जो 3 दिन है उनमें आपने क्या एहतियात करनी है। अब ये जो 3 दिन की एहतियात है वो शुरू होगी जब 24 घंटे पूरे होंगे। जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, जिस टाइम आपका दांत निकला था अगले दिन उसी वक्त आपने क्या करना है कि अब आपने नीम गर्म पानी लेना है और उसमें डालना है आपने नमक थोड़ा सा, उसको मिक्स करना है और उससे आपने कुलियाँ करनी है, ओरल रिंसेस करने हैं, इस तरह से कि वो जो ज़ख़म है उसकी जगह पे अगर कुछ फंसा हुआ है, कुछ मतलब आपने कुछ जो खाया पिया है वो अक्सर रह जाता है, वो भी ज़ख़म को ख़राब करता है। तो मुंह की जो सफाई है वो बहुत अहम है। अब तो आपने वो कुली करनी है इस तरह से कि वो जो ज़ख़म के साथ साथ ये ज़ख़म वाली जगह जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने ये कुलियाँ हर खाने के बाद, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये कंटिन्यू रखनी है अगले 2 हफ्तों तक। उसके बाद एक और एहतियात, अब आपने नरम ग़िज़ा शुरू कर देनी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है, ठीक है, चबाने वाली चीज़ें नहीं खानी, उस साइड से खाना नहीं खाना जहाँ से दांत निकला है और दूसरी साइड से। और उसके अलावा आपने ये करना है कि आपने गर्म चीज़ें, सख्त चीज़ें ये बिल्कुल नहीं खानी, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी। और जो है ना, सफाई का फिर से मैं कह रहा हूँ दोबारा कि ज़्यादा ख्याल करना है कि वो नीम गर्म पानी में नमक डाल के, इसके अलावा माउथ वाश भी अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो नीम गर्म पानी में नमक के इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और अगर ये एहतियात जो 24 घंटे वाली मैंने बताई है ये अगर आपने फॉलो ना की तो आपको कॉम्प्लिकेशन में या तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर आपको ड्राई सॉकेट हो सकती है। ड्राई सॉकेट का ये होता है कि वो जो क्लॉट है जब वो डिसलॉज होता है या वो निकलता है अपनी जगह से तो वो जो ज़ख़म है वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा पेन करता है वो जहाँ से दांत निकला होता है। और इसके नतीजे में आपको फ़ौरन अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो आप डेंटिस्ट से रब्ता करें और फ़ौरन अपना जो है ना दोबारा ट्रीटमेंट के लिए चले जाएँ, डिले ना करें। उसके बाद आपने 1 हफ्ते तक यही नरम ग़िज़ा रखनी है, मुंह की सफाई का ख्याल रखना है और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। उसके बाद आपने एक दफ़ा फॉलोअप पे हफ्ते बाद डॉक्टर को, डेंटिस्ट को चेक कराना है कि ज़ख़म देखें ठीक है, अगर कोई मज़ीद कुछ ज़रूरत होगी तो वो आपको बता देंगे। इसके अलावा ये एहतियात जो है ना, ये जब आप करेंगे तो आपका जो दांत है वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा, जो निकला है उसकी जगह पे जो है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए मसाइल होंगे, फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने दांत नहीं ठीक निकाला, फिर आप कहेंगे जी पता नहीं क्या इशू हो गया। तो हर जो है ना, इसमें जो आपके दांत के निकलने के बाद के ज़ख़म का ठीक होने का काम है ये आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपका ज़ख़म ख़राब हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।